ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So yes, हरे कृष्णा डिवोटीज। सो हम आ, कल से हम चर्चा कर रहे हैं रामायण के एक इस विषय पर कि किस प्रकार से सीता माता हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढ लिया था। और फिर कैसे हनुमान जी ने अपना ग्लोरियस समर्थ सामर्थ्य उन्होंने दिखाया। और बहुत इंटेलिजेंटली हनुमान जी ने पूरे लंका को बर्बाद तो किया ही किया, लेकिन उनके जो वीक पॉइंट्स थे वो भी उन्होंने जाने। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने सीता माता का पता लगा दिया था। और आ, सीता माता का पता लगाने के बाद उन्होंने इतने सारे मोर देन 80,000 राक्षसों का वध किया, रावण से मुलाकात किया, लंका को जला दिया। और फिर वो वापस आ, पहुंचे समुद्र की उस तरफ जहाँ अंगद, जाम्बवान और अनेक इत्यादि दूसरी वानर सेना जी जो थी वो उनका वेट कर रही थी। सो जैसे हनुमान जी को उन्होंने देखा इतने दूर से, तो तुरंत ही अंगद और जाम्बवान तो बस समझ ही गए थे कि हनुमान जी कुछ अच्छा न्यूज़ लेके आ रहे हैं। इससे पहले और एक दो चीज़ हम सीख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय ऑल मीन्स, है ना। जैसे हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दिया था, तो वो आग ने हनुमान को नहीं जलाया था, है ना। वो सीता माता की प्रेयर्स थी, भगवान राम की कृपा थी। उस कारण से भगवान ने हनुमान जी को, क्योंकि वो उनकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि वो पूर्ण शरणागत भक्त थे, तो उनको बचा लिया था। सो सिंसियर डिवोटी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन अनसीन वेज। ये और भगवान इस प्रकार से हम प्रोटेक्शन देते हैं कि जिसका हमने कभी विचार भी नहीं किया होगा, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान ने आ, भगवान जो है अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अंगद और हनुमान सारे वानर एक मीटिंग करने के लिए बैठ गए हनुमान जी के आने के बाद तुरंत ही, है ना। इवन दूसरे इंद्र और सूर्य भी उस मीटिंग में उनको भी, वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। वो भी आ गए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो हनुमान ने काफी डिटेल में इवेंट पूरी समझाई, है ना, कि कैसे सीता माता को उन्होंने ढूंढा, और फिर कैसे उन्होंने लंका को तहस नहस कर दिया, और कैसे रावण भी एक समय पे घबरा गया था वो, है ना। सो लेकिन जैसे ही उन सभी वानरों ने सुना कि आ, रावण से इमीडिएट थ्रेट है सीता माता को, तो अंगद डिसाइडेड, अंगद क्योंकि अंगद उनके लीडर थे, है ना, तो अंगद ने तुरंत ही इमीडिएट एक्शन लेने का सोचा कि आ, हम भगवान राम कैसे बता सकते हैं कि सीता जो है ऐसी परिस्थिति में रह रही है। वी मस्ट रिकवर हर फ्रॉम लंका, है ना, हमें तुरंत उनको लंका से बचाना चाहिए।
और इधर हमारी पूरी वानर सेना रेडी है ना, इतने बंदर जो है वो काफ़ी है। और काफ़ी है, और उनके अंदर इतना सामर्थ्य भी है, इतना पावरफुल भी है, देवताओं के जैसे पावरफुल है। सो हमें स्विफ्टली लंका की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेट अस डिस्ट्रॉय दैट सिटी। रावण को खत्म कर देते, सीता माता को बचा लेते हैं, और फिर हम सुग्रीव और राम के पास जा सकते हैं। तो जामवन ने इसको अग्री नहीं किया ना। जामवन ने अंगद को बताया कि यस, तुम्हारा सजेशन बहुत अच्छा है, पर हमारा कार्य रावण को मारना और सीता माता को वापस लेना नहीं है। हमें केवल यही कार्य दिया गया था कि सीता माता का लोकेशन हम ढूंढें और वो चीज़ हम भगवान राम को बताएं। भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो खुद सीता माता को बचाएंगे। अगर हमने समाव भगवान राम के बिना सीता माता को बचा भी लिया, तो भी उनकी प्रतिज्ञा जो है वो टूट जाएगी। और इस प्रकार से सारे बंदरों ने आ, जामवन की जो ये गाइडेंस था उसको फॉलो किया। हाँ। तो इससे हम एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि वन शुड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अथॉरिटी। अंगद लंका पे तुरंत अटैक करना चाहते थे, बट जामवन करेक्टेड हिम। सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द गाइडेंस विच वी आर रिसीविंग, नॉट इम्पल्सिस। जो मैं अ, जो हमारे मन के विचार या जो हमें इम्पल्सिस होते हैं उसको हमें ज़्यादातर नहीं सुनना चाहिए। हालांकि सुनना क्या चाहिए, जो गाइडेंस हमें प्राप्त होता है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके बाद सारे वानर जो थे वो खड़े हो गए, और सब सारे वानर जो थे किष्किंधा के लिए रवाना हुए। सो और सब ये जोर जोर से भाग रहे थे, उड़ रहे थे, है ना, क्योंकि सब लोग ये न्यूज़ तुरंत ही पहुंचाना चाहते थे भगवान श्री राम को, कि अ, जितना हो सके उतना तुरंत ये न्यूज़ भगवान राम को बताया कि सीता मैया जो है उनका पता चल गया है। तो बहुत गहने जंगल थे, है ना, बहुत सारे झाड़ थे, और उस सबको पार करते हुए सारी वानर सेना जो थी वो एक एक करके आगे बढ़ रही थी। और बीच में एक जंगल आ गया जिसका नाम था मधुवन। हाँ। सो मधुवन फॉरेस्ट और भी गहना था, है ना, एकदम डीप डीप फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट के अंदर इतने सारे फ्रूट्स और हनीकॉम्स, है ना, मधपुड़े, इतने सारे मधपुड़े थे, इतने सारे फल थे। सो सारे बंदरों ने अंगद से परमिशन लिया कि क्या हम इसमें से कुछ मध पी सकते हैं और फल फूल खा सकते हैं। तो तुरंत ही वो सारे बंदर जो थे, यू नो, एक तो खुशी थी कि सीता माता मिल गए, और ऊपर से ऐसा जंगल मिल गया, है ना, जहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल थी। सो दे बिकेम इंटॉक्सिकेटेड, है ना, और नाचने लगे, गाने लगे जोर जोर से। सो, है ना, ऐसे रोलिंग करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार से तो जो दधिमुख था एक, है ना, सारे मधुवन जो फॉरेस्ट था उसका जनरल, वानर जनरल, तो उसने देखा कि ये सब क्या तहस नहस कर रहे हैं, और ये किसके लिए था, ये पूरा जो मधुवन फॉरेस्ट है वो केवल सुग्रीव के लिए स्पेशली बनाया गया था। तो उन्होंने जब देखा कि मेरे जो स्वामी हैं उनके आ, जो पूरे वन को तहस नहस कर रहे हैं, उसको बड़ा गुस्सा आया। तो वो गुस्से में आके अंगद को थोड़ा डांटा भी सही, हनुमान जी को भी डांटा, मारा भी सही अंगद को उन्होंने, लेकिन फिर भी ये सारे वानर जो थे वो एक भी नहीं सुन रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सीधा सुग्रीव को जाके इसकी परिस्थिति बताता हूँ कि देखो ये अंगद और हनुमान जिसको लीड कर रहे हैं, इस रावण सॉरी इस वानर सेना को, वो पूरा आपका ही वन जो है उसको तहस नहस कर रहा है। तो जब वो बताने गए सुग्रीव को कि इस प्रकार से ये पागल हो गए, उन्मत्त हो गए सारे वानर, तो सुग्रीव को एक्चुअली आनंद आने लगा, क्योंकि सुग्रीव समझ गए थे क्या, कि उसमें कोई डाउट नहीं है कि अंगद की पार्टी ने सीता माता को नहीं ढूंढा होगा। 100% ढूंढ गया, इसलिए इतने पागल हो गए वो पार्टी कर रहे हैं, है ना। तो वो भूल गए थे सारे वानर कि हमें भगवान राम के पास ही जाना है ना। तो सुग्रीव समझ गए, और तो लक्ष्मण जी बाजू में बैठे थे, लक्ष्मण को भी उन्होंने बताया कि मेरा अंदाजा ये है कि हनुमान ने सीता मैया को ढूंढ लिया है। अदरवाइज ये बंदर जो है वो इतना बोल्ड मूव पार्टी करने का, ये जो डिसीजन है वो कभी नहीं ले पाएंगे अगर उनका मिशन फेल हो गया होता तो लक्ष्मण भी बहुत प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण तुरंत राम के पास भागे और राम को ये
अच्छी खबर दी। और दधिमुख सुग्रीव ने बताया कि जिनको जो करना है करने दीजिए, प्लीज टॉलरेट देयर मिसबिहेवियर, उनको कुछ मत बोलिए, है ना, आप जो है केवल उसको थोड़ा टॉलरेट करिए। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको ये उपदेश दिया और उनको ये आदेश दिया कि आप उनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, जितना तहस नहस करना हो, जितना खाना हो पीना हो, उनको मत रोकिए। तो फिर दधिमुख सुग्रीव को प्रणाम करके वो निकल गए। सो और जब दधिमुख ने भी सुना कि हनुमान और अंगद इतना बड़ा सेवा करके आए हैं, है ना, तो वो भी एक्चुअली का दधिमुख को भी पीटा था इन लोगों ने, मैंने अंगद और हनुमान की पूरी टीम ने, वो भी उनको पीट रहे थे, ये भी उनको पीट रहे थे। तो एकदम पागल हो गए थे सारे वानर, है ना, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे, लोटपोत हो रहे थे। तो दधिमुख सब कुछ भूल गया। क्यों? क्योंकि जब उसको पता चला कि सीता मैया का लोकेशन मिल गया हमें, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो भी उनके साथ पार्टी में जुड़ गया। और अंगद के सामने जाके बोला कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना रोकने की कोशिश किया, लेकिन सुग्रीव जो है वो आपको और हनुमान को जितना हो सके उतना तुरंत मिलना चाहता है, तो आप अपनी जितनी भी स्पीड है फुल स्पीड के साथ आप जल्द से जल्द वहां पहुंचिए। तो अंगद ने आ, फिर अंगद और हनुमान ने सारे वानरों को इकट्ठा किया और सब लोग सुग्रीव के पास जाने के लिए प्रस्थान किए। तो 3 महीने से ज्यादा उनको लग गया था अंगद की पार्टी को, 3 महीने से ज्यादा से वो ढूंढ रहे थे सीता माता को। तो इसलिए जब वो वहां पहुंचे, और ऑब्वियसली सुग्रीव को अंदाजा आ ही गया था कि पार्टी कर रहे थे, तो इसका मतलब यही है कि ये सीता माता को ढूंढ लिया होगा उन्होंने। सो और सुग्रीव भी समझ रहे थे कि इतना समय लगा दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो न्यूज़ उनको मिला ही होगा, कुछ ना कुछ समाचार उनको प्राप्त हुआ ही होगा, है ना। सो जब सारे फर्स्ट जब अंगद ने ये न्यूज़ दी है कि एक्चुअली राम और सुग्रीव साथ में बैठे हुए थे, है ना, जब उनको पता चला कि अभी ये आने ही वाले हैं, तो भगवान राम एकदम ही वॉज वेरी एंक्सियसली वेटिंग फॉर अंगदास न्यूज़, है ना। और जब अंगद और उनकी पार्टी दौड़ के आ रही थी तो पूरा धुल, है ना, एक प्रकार से क्लाउड बन गए थे, है ना, बादल बन गए कि धुए गए, उस प्रकार से सुग्रीव सुग्रीव और भगवान राम खड़े हो गए अपने जहाँ आसन पे बैठे हुए थे, और अंगद और हनुमान को रिसीव करने के लिए वो आ गया है। सो जैसे ही हनुमान जी ने भगवान श्री राम को देखा, तो हनुमान जी के शब्द क्या थे? सीता हैज बिन फाउंड। जोर से हनुमान जी ने बताया सीता मैया मिल गए हैं। और ये सुन के ही, क्योंकि हनुमान जी जानते थे, हनुमान जी एक सेकंड के लिए भी भगवान राम को दुखी देखना नहीं चाहते थे। हाँ। वो हालांकि वहां पहुंचने के बाद हनुमान जी बोल सकते थे ना शांति से बैठ के, आइए बैठ के थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना, पूरा न्यूज़ बताता हूँ। नहीं, सबसे पहले उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो बता दी। वो क्या थी? कि सीता मैया को हमने ढूंढ लिया है। और जैसे ही भगवान राम ने ये सुना, तो भगवान राम की आंखों में से आंसू आने लगे। वो तुरंत ही कूदे और इगरली उन्होंने बताया, है ना, हाँ, कि मुझे सब कुछ बताओ सीता के बारे में। क्या वो ठीक है? वो कहाँ पर है? और ये रावण कहाँ पर है जो सीता को माता को लेके चला गया था? इस प्रकार से भगवान राम अनेक प्रश्न पूछने लगे। और हनुमान जी ने अंगद का परमिशन लिया, क्योंकि अंगद वो पार्टी को लीड कर रहे थे, है ना। तो हनुमान जी ने अंगद का परमिशन लिया कि क्या मैं सब कुछ पूरी स्टोरी बता दूं, क्या मैं शुड आई टेल द होल स्टोरी राम और सुग्रीव को? तो फिर जब अंगद ने परमिशन दिया, तो हनुमान जी ने पूरा डिटेल्ड में उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि किस प्रकार से वो आ, पूरे समुद्र को पार कर लंका पहुंचे थे, किस प्रकार से सीता माता जो थी वो आ, एकदम आतुरता से भगवान राम का वेट कर रही थी, और एक क्षण भी ऐसा नहीं जा रहा था जब उन्होंने राम को याद ना किया हो। और उन्होंने रावण को देखा तक नहीं था, रावण के चेहरे को भी सीता माता ने इतने सालों में नहीं देखा था। और फिर हनुमान जी ने जो सीता माता ने जो मैसेज भेजा था भगवान राम को, वो बाल के एक ऑर्नामेंट के साथ, एक मणि के साथ, वो उन्होंने दिया।
सो राम ने सीता मैया उसके सीता मैया का जो मणि था वो ऐसे स्वीकारा, और तुरंत ही एकदम ऐसे, जैसे हम नहीं, कई बार कोई चीज़ होती है हमें याद आती है किसी की तो हम ऐसे रोते हैं, ऐसे उसको पकड़ के दोनों हाथों से, उसी प्रकार भगवान राम भी इस प्रकार से उन्होंने अपनी छाती पे रखा, और फिर वो जोर जोर से रोने लगे, है ना। सो वो बता रहे थे कि एक गाय भी इतना खुश नहीं होती होगी अपने बछड़े को दूध पीते हुए, जितना मेरा हृदय आज पिघल रहा है इस मणि को देख के। और फिर उन्होंने बताया मणि एक्चुअली ओरिजिनली इंद्र ने दिया था जनक राजा को, और जनक राजा ने सीता मैया को दिया था। इस प्रकार से आ, भगवान राम हनुमान को बार बार बोल रहे थे कि तुम और बताओ, और जानना है मुझे ना, स्पीच अगेन एंड अगेन, और बताओ और बताओ, और ही वॉज वेरी मच पेन्ड कि किस स्थिति में सीता माता को गुजरना पड़ा। तो हनुमान जी भी बार बार वो कथा बताते रहे, है ना। और फिर भगवान ने हनुमान जी की ग्लोरीज इतनी ग्लोरीज गाई, और भगवान वॉज लेमेंटिंग, लॉर्ड राम वॉज लेमेंटिंग दैट ही कुड नॉट रिपे द मंकी फॉर द सर्विस ही हैड रेंडर्ड, कि जो सर्विस हनुमान जी ने किया उसको कैसे भगवान चुकाएंगे, ऐसा भगवान राम सोच रहे थे। और भगवान ने बताया हनुमान को कि अभी हनुमान, अभी मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास केवल एक ही चीज़ है, वो क्या है कि मैं केवल तुम्हें आलिंगन कर सकता हूँ। सो हनुमान, डेट इज ऑल आई कैन कॉल माई ओन एट दिस टाइम, और कुछ भी नहीं है मेरा। तो हनुमान जी, भगवान राम ने हनुमान जी को टाइटली हक किया। हाँ, भगवान राम ने हनुमान को। और फिर आप देखिए, सर्विस का मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो भगवान हनुमान जी ने खाली सीता माता को नहीं ढूंढा, उन्होंने सीता माता को ढूंढा, मैसेज डिलीवर किया, मैसेज वापस लिया भी, लंका को पूरा एक्सेस किया, और कुछ हद तक अपने जो दुश्मन थे उनको मार भी गिराया। तो एक फर्स्ट क्लास सर्वेंट कौन होता है? हु डज मोर देन व्हाट इज आस्क्ड विथ इंटेलिजेंस, है ना। सो इसीलिए भगवान राम ने फिर तैयारी शुरू की। भगवान राम ने बताया कि चलिए, अब हम किस प्रकार से सीता माता को वापस लाया जाए उसका प्लानिंग करते हैं। हाउ कुड ही एंड मिलियंस ऑफ मंकीज क्रॉस द ओशन। वो सोच रहे थे, क्योंकि पूरा हनुमान जी की जितनी शक्ति हर सबके अंदर नहीं थी, है ना, तो कैसे सब लोग हनुमान जी को कैसे सब लोग समुद्र को पार करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय था समझने का, सोचने का, है ना, और बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था एक्चुअली ये, कि इसको पार कैसे करेंगे, पार नहीं करेंगे तो लड़ाई कैसे करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई अगर नहीं कर पाएंगे तो सीता माता को कैसे वापस लाएंगे, है ना। तो उस प्रकार से हनुमान जी ने फिर बताया, सुग्रीव ने बताया कि मेरे हिसाब से हमें एक ब्रिज बनाना चाहिए, है ना। हमें बिल्कुल भी, वी शुड नॉट लेमेंट, बट हमें तुरंत इधर से निकलना चाहिए। एटलीस्ट हम समुद्र किनारे तक पहुंचे और वहां से ब्रिज बनाने का कुछ प्लान आउट करें। अभी हमें सीता माता का पता मिल गया है, हाँ, एंड हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी भी है जो पूरे राक्षस कुल का विनाश कर सकती है, और मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, है ना, ऐसे सुग्रीव बता रहे थे। तो भगवान राम ने बताया कि भगवान ने बताया कि ही वॉज डिटरमाइंड, ऑब्वियसली भगवान राम, सॉरी, सुग्रीव एकदम डिटरमाइंड था, और उस सुग्रीव का डिटर्मिनेशन देखते हुए बाकी जितने भी लोग थे उन सबको भी एक हौसला मिल गया, है ना। सो उन सभी लोगों ने सोचा, सब लोग तैयार हो गए, है ना, सब लोग ने अपने हथियार उठा लिए, अपना सारा बैग पैक कर लिया, सब कुछ, उनको जो भी चीज़ चाहिए थी वो सारी चीज़ उन्होंने कलेक्ट करके वो एकदम तैयार हो गए कुछ करने के लिए आगे, ना। हनुमान जी ने पूरा बताया, पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया था उन्होंने, लंका के अंदर क्या क्या देखा था, है ना, कितने पर्वत है ना, और कितने घर है, एग्जैक्ट लोकेशन, रावण कहाँ रहता है, रावण का महल कहाँ है, सब कुछ पूरा विविड डिस्क्रिप्शन के साथ हनुमान जी ने ये सारी चीज़ें बताई थी। सो जब हनुमान जी ने, जब अपने आप को अपनी स्पीच को विराम दिया, तो भगवान राम फियरलेसली बोले
कि विदाउट डिले मैं तुरंत ही ये जो लंका शहर है, सिटी है ना, उसको तुरंत ही तहस नहस करने के लिए मैं निकल जाता हूँ। लेट अस इमीडिएटली प्रिपेयर टू डिपार्ट ना। तो बिना समय गवाए सारे जो वानर थे वो रेडी हो गए। सुग्रीव, ही वॉज अ कमांडर, वो कमांडर थे। और नील को, उन्होंने एक नल और नील आपने सुना होगा, है ना, तो उसमें नील था। उसको एक एडवांस पार्टी निकाली। एडवांस पार्टी का काम क्या होता है कि आगे जाके अगर रावण ने कुछ लोग असुर भेजे हों तो उनका उनका उनको मार गिराना, ताकि पीछे जो पूरी सेना आ रही है उनके लिए रास्ता क्लियर करना, है ना। ये उनका काम था एडवांस पार्टी का। तो पीछे जो सेना आ रही है उनके लिए रास्ता बनाना, और उनके उनके आने से पहले जो भी खतरा है उसको समझ के उस खतरे को उस खतरे का विनाश करना। सो भगवान भगवान ने हनुमान जी की पीठ, भगवान श्री राम हनुमान जी की कंधे पर बैठे, और लक्ष्मण को बताया कि आप अंगद के कंधे पे बैठे हैं, है ना। और फिर सुग्रीव ने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया सारे वानरों को। मिलियंस ऑफ वानर, मंकीस, वो कुछ करने के लिए निकले। सभी के अंदर एक ही मंत्र बोल रहे थे कि हम रावण का वध कर देंगे, हम रावण को छोड़ेंगे ही नहीं, कोई बचेगा नहीं, लंका पूरे लंका को हम विनाश कर देंगे। हाँ, और इसी जोश में सारे बंदर एक दूसरे को उछाल भी रहे थे, है ना, खुशी के मारे। तो इसी प्रकार से जामवन की जो टीम थी वो भी आ, कुछ कर रही थी उनके साथ साथ। सो जब वो निकले और एंड में पूरा किष्किंधा से लेके ओशन का जो बीच था, है ना, वहां तक पहुंच गए। और अभी सब लोग सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, कैसे समुद्र को पार किया जाए। तो ये पार्ट था भगवान राम के साइड ना। अब सोचे लंका में भी तो बवाल मचा होगा, है ना, इतना हनुमान जी इतना नुकसान करके गए थे, तो रावण तो आग बबूला हो रहा था ना। तो रावण ने पूरी पार्लियामेंट, इमरजेंसी पार्लियामेंट बैठक बुलाई, है ना, अपने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितने भी मंत्री सबको बुलाया। वो मंत्री बाहर गए हुए थे, उनको प्राइवेट जेट लेके बुलाया कि अभी तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करनी है हमें। तो रावण ने सबको बताया कि एक छोटे से बंदर ने लंका में घुसकर लंका की ये हालत कर दी, मेरे सारे गार्डन तोड़ दिए, मेरा मंदिर तोड़ दिया, सब कुछ, मेरे जो टॉप मोस्ट राक्षस थे, जो कमांडर्स थे, उनको भी खत्म कर दिया, इवन मेरे बेटे को भी मार दिया उसने, है ना, और वो भी अकेले हाथ पूरी लंका का विनाश कर दिया उसने। और रावण अपने एडवाइजर के आसपास सामने देख रहे थे ना, और वो बता पूछ रहे थे ना कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो एक्चुअली रावण देखो, रावण ये पूछ रहा था, लेकिन उसका कोई मन नहीं था पूछने के लिए, है ना। रावण ये पूछ रहा था केवल पूछने खातिर, मन में उसे ठाने लिया था कि मैं राम का वध कर दूंगा ना, क्योंकि उसकी ईगो पे आ गया था। तो वो एडवाइस मांग रहा था, लेकिन मन ही मन तो उसको पता ही था कि मुझे क्या करना है ना। और फिर वो और एकदम अच्छे से पूछ रहा था, वो बता रहा था कि आई एम डिपेंडिंग अपॉन योर एडवाइस ओ राक्षस। पूरे राक्षस कुल के जितने भी राक्षस है सबको वो बता रहा था कि आप लोग मुझे कुछ एडवाइस करिए, है ना। तो और फिर उपदेश भी दे रहा था कि एक अच्छा इंसान वही होता है कि जो ऐसे कुछ भी बड़ा एक्शन लेने से पहले सभी का एडवाइस लेता है, जो भी लर्नेड लोग हैं आध्यात्मिक रूप से, और जो भी स्किल्स जिनके पास है उन सभी से वो समझता है। इस प्रकार से वो लेक्चर लेने लगा वो तो, है ना। और यही बता रहा था, जैसे हिरण्यकश्यप को लेक्चर नहीं ले रहा था जब हिरण्याक्ष को मार दिया था, कि हमें शरीर नहीं हम आत्मा है ना, तो हमें ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। ये सारा हिरण्यकश्यप भी फिलोसॉफी बता रहा था। इस प्रकार से रावण भी थोड़ा सारी फिलोसॉफी प्रस्तुत कर रहा था ना। तो अभी देखिए सारे थे तो असुरी, है ना, दे वर ऑल पावरफुल बट दे लैक्ड इंटेलिजेंस एंड पॉलिटिकल विजडम, है ना, बुद्धि नहीं था उनको। ही मालूम था कि रावण नक्की करके बैठा है, हमारा बोलने का क्या फायदा,
है ना। सो वी वांट टू बी इन इज गुड टीम, यस टीम। रावण को क्या अच्छा लगता है कि जो यस सर बोले ऐसा, है ना। तो बोले हम कहाँ खामा खा कहाँ हम रावण से बैर ले ले, रहना तो लंका में ही है ना, तो जाने दो ना। ऐसा करके बाकी सब लोग तो बोल ही रहे थे ना कि हाँ उसको तो मारना ही चाहिए बरोबर, जो है उसको हमें सीता माता को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो रावण वॉज सीकिंग एडवाइस, ये चीज है, बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट ना। एक होता है एडवाइस सीख करना, पूछना, और फिर एक होता है कि पूछने के बाद उसको एक्सेप्ट करना, एक होता है खाली पूछने खातर पूछना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसल्टेशन, वन इज जेन्युइन सीकिंग ट्रूथ एंड वन इज सुपरफिशियल सीकिंग वैलिडेशन, है ना। तो हमारा कंसल्टेशन हमारा कैसा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, खाली पूछने सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है तो, पर पूछना तो पड़ेगा अभी, है ना, क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जब सोचते हैं कि नहीं मैं चलो पूछ लेते हैं, प्रभु जी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, कि मेरे को पूछा तो सही कम से कम, है ना। करना तो मैंने ठान ही लिया, करना क्या करना है वो तो पता ही है अभी, है ना। तो रावण उस प्रकार के लीडर को रिप्रेजेंट करता है कि हु नोज धर्म इंटेलेक्चुअली बट इज कंट्रोल्ड बाय अटैचमेंट। उसको सारे ट्रूथ पाते हुए धर्म क्या, उसको भी पता था कि एडवाइस लेनी चाहिए हमें, है ना, विदाउट एडवाइस आई कैन नॉट वर्क, बट ही वॉज कंट्रोल्ड बाय अटैचमेंट बाय काम ना। तो आध्यात्मिक जीवन में एक प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि डू आई आस्क फॉर गाइडेंस बट एम आई रेडी टू एक्सेप्ट गाइडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स माई डिजायर्स, है ना। क्या मैं गाइडेंस के लिए अपने जो सीनियर भक्त हैं उनको क्या पूछता हूँ, और क्या अगर वो मेरी इच्छा से कॉन्ट्राडिक्ट होंगे तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ये रियल क्वेश्चन है ना। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मैं गाइडेंस के लिए पूछ रहा हूँ, रियल क्वेश्चन ये है कि एम आई रेडी टू एक्सेप्ट गाइडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स माई डिजायर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो हमें अपने आप को ये प्रश्न पूछ सकती है। रावण जो रावण का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके इस जो उसका तरीका है, उससे हमें सीख सकते हैं ना। तो हर बार हमें नहीं सोच सकते कि हमारी इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार सारा कार्य होगा ना, बट वन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस जो हमारी इच्छा के विरोध में भी हो। तो लेकिन एक चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी, जब डिवोटी एसोसिएशन में हम होते हैं, है ना, तो डिवोटीज आर वेरी क्वालिफाइड, है ना, कि वो हमेशा हमारा हितैषी इच्छते हैं। एक समय के लिए हमें लगे कि अरे ये प्रभु जी क्या बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ वो जानते ही नहीं है, शायद उनको पता नहीं होगा, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि अगर गाइडेंस को अगर हम फॉलो करें, गुरु साधु और शास्त्र को अगर हम फॉलो करते हैं, है ना, तो भले ही इनिशियली हमें थोड़ा कष्ट हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसके बहुत है। इनिशियली भले हमें ऐसा लगता हो कि इससे ये गाइडेंस लेने से क्या कुछ चेंज आ रहा है, कहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है ना, पर जब हम पेशेंटली वेट करते हैं उस चीज़ को, तब हमें पता चलता है कि उन्होंने जो मुझे उपदेश दिया था उसका क्या महत्व है। इसलिए गुरु साधु और शास्त्र, ये तीनों से हमें जो गाइडेंस मिलता है, वो गाइडेंस हमें किसी भी परिस्थिति में उसको रिसीव करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और दूसरी चीज़ हम इससे भी से वो सारे मंत्री जो थे वो फ्लैटरिंग कर रहे थे, है ना। हाँ रावण आप तो कितने बड़े महान हो। रावण भी एक समय के लिए सोच रहा था कि यार ये वानर तो बहुत ही ना तहस नहस कर दिया इसने, अगर एक ऐसा कर सकता है पूरी सेना आएगी तो क्या करेगी, है ना। तो रावण भी एक समय के लिए सोच रहा था ऐसा, तो किसी ने बोला कि रावण आप रावण है ना। वो रावण को रावण याद करा रहा था क्या भूल क्यों जा रहे हो, कितने सारे सारे देवी देवता आपसे डरते हैं। तो रावण भी बोल रहे हैं हाँ सही बात है ना, सब देवी देवता डरते हैं, किसी की ताकत है, सूर्य देव की भी ताकत नहीं, इंद्र की भी ताकत नहीं है कि मेरे सामने आंख में आंख मिला के बात करे, बात तो सही है तुम्हारी, है ना। मेरा मन भ्रमित हो गया था इस प्रकार से, है ना। वो भी तो ऐसे राक्षस थे, दे आर एक्सपर्ट इन फ्लैटरिंग, है ना। सो मिनिस्टर्स ग्लोरीफाई कर रहे थे रावण को, लेकिन जो रियलिटी थी उसको हटा रहे थे। वो भी समझ रहे थे ना कि एक बंदर ने आके इतना पूरा तहस नहस कर दिया, आगे इतने 10 इसके जैसे 10 भी आ गए तो भी हम खत्म हो जाएंगे, है ना। सो इसलिए एक जो सबसे डीप टीचिंग है वो क्या है, फ्लैटरी इज मोर डेंजरस देन अपोजिशन।
कि एक्चुअली जो लीडर्स होते हैं, दे डजंट फॉल बिकॉज ऑफ एनिमीज, बट दे फॉल बिकॉज ऑफ रॉन्ग इनर सर्कल। जब उनका इनर सर्कल गलत तरीके से उपदेश देता है या उनको फ्लैटरिंग कर रहा है, तो उसके कारण वो लीडर गिरते हैं, ना कि उनके दुश्मनों के कारण। है ना। और फ्लैटरिंग जो है वो हमारी भक्ति के लिए बहुत नुकसानकारक है ना। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? मक्खन लगाना, है ना, कि कोई आपके बहुत बड़े गुणगान गा रहा हो, है ना, अंतरूप प्रभु, क्या सेवा कर रहे हैं आप। ना, मैंने कभी किसी एक भक्त को इतने सालों मंदिर में नहीं देखा जो आपके लिए सेवा कर रहा हो, है ना। तो इस प्रकार से जब हमें कोई बोलता है तो हमें डरना घबराना चाहिए थोड़ा, है ना। ये हमारी भक्ति के लिए थोड़ा विचलित हो सकता है। सो समटाइम्स पीपल फ्लैटर, है ना, बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। वो आपसे कुछ चाहते हैं, इसलिए आपको आपके गुणगान गाते हैं, है ना, आपको अच्छा अच्छा बताते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। तो ये सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए। और सभी सबसे अच्छा हितेशु कौन है हमारा? कि जो हमारे भक्ति के अंदर जहाँ हम वीक हो रहे हैं, उस वीक पॉइंट को वो सुधारने के लिए हमें कुछ सजेशंस दे, और उसके लिए वो प्रयास करें, है ना। और कलयुग में बहुत डिफिकल्ट होता है ना ऐसे सुझावों को ग्रहण करना। कलयुग में हमें सबको यही अच्छा लगता है ना, सब हमारे बारे में अच्छा बोले। हमारे कान भी यही सुनना चाहते हैं ना हमारे बारे में अच्छा। हमारे कान ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है ना, मैं कहाँ, मेरी टूटी कहाँ हो रही है भक्ति में, मैं कहाँ वीक हो रहा हूँ। तो जब हमारे कान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? है ना। सो रावण वॉज सराउंडेड बाय यस मैन। तो देखो उसका क्या हाल हुआ, है ना। एक तो खुद भी अपने आप को बहुत महान समझता था, और लोग भी ऐसे एकत्रित एकत्रित किए थे उसने, है ना। तो जो सिंसियर प्रैक्टिशनर है भक्ति में, ही शुड अवॉइड ओनली हियरिंग व्हाट इज प्लेजेंट, ना। ही शुड अवॉइड दिस थिंग। ही शुड अवॉइड ओनली हियरिंग व्हाट इज प्लेजेंट, एंड ही शुड अवॉइड इग्नोरिंग व्हाट इज ट्रूथफुल बट अनकंफर्टेबल, ना। तो सत्य होता है हमेशा अनकंफर्टेबल ही लगेगा हमें, लेकिन सत्य सत्य होता है, राइट। सो लेकिन खाली एक ही मंत्री था रावण की सभा में जो सत्य बोल रहा था, और वो कौन था? विभीषण। विभीषण दूसरे रावण राक्षस जैसा नहीं था, है ना। वो उसने अपने इंक्लिनेशन शेयर नहीं किया अपने रावण के सामने। सो विभीषण भी ये ऑल्सो रियलाइज्ड कि वो तो जानते थे भगवान राम की शक्ति क्या है, वो तो जानते थे भगवान राम भक्तों में भगवान है ना। इसलिए फिर भी वो जानता था कि रावण मेरी सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन स्टिल ही आस्क्ड विभीषण। ऐसा नाम है सुक्त स्पीकिंग ट्रूथ डिस्पाइट रिस्क। ही स्पोक धर्म। उन्होंने रिपीटेडली रावण को वार्न किया, है ना। तो जो एक सही में हमारा हितेशु होता है, ट्रू वेल विशर, ही स्पीक्स व्हाट इज बेनिफिशियल एंड नॉट व्हाट इज प्लीजिंग, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीक व्हाट इज बेनिफिशियल नॉट व्हाट इज प्लीजिंग, एंड हियर व्हाट इज बेनिफिशियल नॉट व्हाट इज प्लीजिंग। ये दोनों ही चीज़ है, सुनना भी इस प्रकार से चाहिए हमें और बोलना भी इस प्रकार से चाहिए, है ना। तो प्रीचिंग के अंदर हम प्रीचिंग करते हैं, सो डोंट डायल्यूट ट्रूथ टू गेन पॉपुलैरिटी, है ना। अगर प्रभुपाद ने अगर मान लीजिए कुछ चार नियम में थोड़ा डायल्यूट किया होता, चैंटिंग में थोड़ा डायल्यूट किया होता, सर्विस में थोड़ा डायल्यूट किया होता, सुबह उठने के टाइम में थोड़ा डायल्यूट किया होता, है ना, तो उनको आसानी से बहुत सारे लोग मिलते हैं ना। ही कुड हैव गॉट सो मैनी डिवोटीज, सो मैनी पीपल, कितना पॉपुलर भी हो जाते हैं वो। बट ही डिडंट डायल्यूट ट्रूथ टू गेन पॉपुलैरिटी। तो एक पॉइंट ये सीख सकते हैं। और दूसरा कि इन हियरिंग वैल्यू दोस हु करेक्ट्स यू नॉट दोस हु फ्लैटर्स यू, है ना। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो विभीषण ने एडवाइस किया, रावण भी नाटक कर रहा था ना। रावण विभीषण को क्योंकि सबके सामने विभीषण के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता था वो। तो रावण भी सोच रहा था बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने विभीषण जी, और अंदर से इतना लाल बबूला हो रहा था वो, गुड आइडिया, लेट मी थिंक।
सोचने दीजिए मुझे थोड़ा अभी, है ना। तो रावण उसी गुस्से के अंदर सभा छोड़ के निकल गया, है ना। बोले हम कल मिलेंगे अभी, है ना। मीटिंग पोस्टपोन टुमारो, है ना। पार्लियामेंट एजेंड। इतना गुस्सा आ गया उसको विभीषण के ऊपर। तो विभीषण ने बहुत सारी चीजें बताई ना, उन्होंने इवन पूरे स्थिति बताई। तो बैड ओमेंस जिसको हम बोलते हैं ना, कि भाई अभी स्थिति सही नहीं है आकाश में। सो और उन्होंने वहां तक एंड तक वहां तक बोल दिया कि एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो है आप माता सीता को भगवान राम को सौंप दो, है ना। बस उससे आप पूरे राक्षस कुल का विनाश रोक सकते हो। लेकिन रावण तो उन्मत्त था अपने क्रोध में, अपने अहंकार में, कहाँ सुनता विभीषण की बात को, ना। और झूठ भी बोला रावण, है ना, कि सीता ने मुझे बोला हुआ है, सीता माता ने, तो सीता माता तो बोलता नहीं था, सीता ने ऐसा बोला हुआ है कि अभी 8 महीने से मुझे बोल रही है कि जब 1 साल खत्म हो जाएगा फिर मैं राम को भूल जाऊंगी और मैं आपके साथ आ जाऊंगी। ये सबसे बड़ा झूठ बोला रावण ने अपने मंत्रियों को। सीता माता कभी भी एक क्षण के लिए भी राम के जो थॉट्स है, विचार थे, वो कभी भी उनके माइंड से गए नहीं थे। और रावण इधर ऐसा झूठ फैला रहा था। तो फिर से वही मूड ला दिया था रावण ने, क्रोध वाला और सब उसके यशमैन वाला। सो और फिर जब वो दूसरे दिन मिले सारे फिर से, है ना, कुंभ करना, एक्चुअली कुंभ करना भी रावण जितना पावरफुल था, है ना। लेकिन आ, उसको बेचारे को उन्होंने बेनेडिक्शन मांगने में प्रॉब्लम गलती हो गई, है ना। तो 6 महीना सोता था, 6 महीना खाता था। ये उसका जीवन बन गया था, खाना पीना, खाना और सोना। तो इसी प्रकार से तो अपना जीवन निकाल रहा था, लेकिन फिर भी उसने आ, रावण को बताया। कुंभकर्ण भी समझ गया था कि राम का विनाश नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कुंभकर्ण ने थोड़ा अलग सोचा। वो सोचा कि अभी लड़ना तो है ही, बड़े भाई ने बोला है तो। लेकिन अगर मरना ही है तो भगवान राम के हाथ से क्यों ना मरे। दिस इज व्हाट इवन कुंभकर्ण वाज थिंकिंग। और कुंभकर्ण ने पहले बताया, ये क्रिटिसाइज रावण, कि ये सारी गलती आपकी है। अगर आप सीता माता को लेके ही नहीं आए होते तो सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन फिर भी बोल रहा था कि फिर भी मैं आपके लिए लड़ूंगा, ना। सो इसलिए एक चीज हम इनसे सीख देखो, ही बिकेम लॉयल। कुंभकर्ण वाज लॉयल टू रावण। बट एक्चुअली लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी शुड बी टू धर्म, लॉयल्टी शुड बी टू कृष्णा, नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग पीपल। नहीं तो क्या होता है, अगर लॉयल्टी भगवान के प्रति नहीं होगी, धर्म के प्रति नहीं होगी, तो वही गुड क्वालिटीज कैन बी मिसयूज्ड। वो सारी जो क्वालिटीज हैं उसको मिसयूज किया जा सकता है। सो इसी प्रकार से आ, रावण ने ट्रुथ, जो सत्य था, उसको रिजेक्ट कर लिया। एंड ही बिकेम स्पिरिचुअली ब्लाइंड। और स्पिरिचुअल ब्लाइंड तो था ही वो, है ना। सो इसलिए और एक चीज़ हम इससे सीख सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज ओवर पावर्ड बाय ईगो एंड लस्ट, काम और अहंकार से जब वो उन्मत्त हो जाता है, तो सत्य जो है ना वो हमले की तरह लगता है ना। वो एकदम आता है और उसको हम उसको तुरंत डिफेंड करते हैं अपने आप को। हमारा ईगो और लस्ट अपने आप को डिफेंड करता है। तो वो अंदर तक जाता ही नहीं है सत्य जो है वो। और जो खास कर जो हमारे हितेच्यु वेल विशर्स है, वो हमारे एनिमीज लगते हैं, है ना। ये दो चीज होती है। व्हेन अ पर्सन इज ओवर पावर्ड बाय ईगो एंड लस्ट, अहंकार और काम से जिसका नियंत्रण खो चुका है, तो सत्य हमले की तरह लगता है और हितेच्यु दुश्मन की तरह लगता है। तो ये अटैचमेंट लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन एंड परसेप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, है ना। जो आसक्ति है वो हमारे नज़रिए को बदल देती है, उसको डिस्टॉर्ट कर लेती है। और वही नज़रिया हमको
हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है ना। सो इस प्रकार से एक प्रकार से एक रावण की इस बिहेवियर से हमें सीख सकते हैं ना। इसीलिए आ, फिर क्या होगा, फिर कोई हम सत्य बताएगा भी नहीं ना, कोई हमारे वेल विशर्स रहेंगे। खाली ऐसे ही लोग रहेंगे जिनसे हम सुनना चाहते हैं ना। और वो हमें कभी भी हमारे जीवन का उद्धार तो बहुत दूर की बात है, हमारे जीवन में कोई भी चेंज नहीं ला पाएंगे। हाँ। और जब रावण जब दूसरे दिन मिला, है ना, और फिर रावण को ठान के आया था, क्योंकि विभीषण फिर से रावण को मिलने गया था रात को, है ना, कि चलो उसको समझाता हूँ। लेकिन जब रावण को मिलने जा रहा तो रावण के जो कमरा है उसके आगे उसने देखा कि सब लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे जीतने के लिए। तो विभीषण थोड़े ना समझ गया कि ये लड़के मानेगा, है ना, ये लड़ाई करके मानेगा। तो आ, इसलिए आ, वो फिर भी उसे समझाया रावण, विभीषण ने, है ना। और फिर भी रावण नहीं समझा। दूसरे दिन मीटिंग बुलाई गई, जब फिर से मीटिंग जो एडजन की हुई थी पार्लियामेंट, उसको फिर से दूसरे दिन जब उसको रिज्यूम किया, तो फिर से रावण ने सभी से इस प्रकार से पूछा। और उसी समय विभीषण ने फिर से बताया। मैं सोचिए विभीषण कितनी बार रावण को समझाने की कोशिश कर रहा था ना। तो एक बार हमारा मन अधर्म की ओर बढ़ने लगता है ना, हमारा मन जब हमारे ईगो से ओवर पावर हो जाता है, हमारा मन जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से एकदम उन्मुख हो जाता है ना, तो फिर कोई भी अच्छी चीज़ें हमारे माइंड को माइंड के अंदर नहीं जाएगी ना। तो विभीषण उसका क्लास, विभीषण और रावण क्लासिक एग्जाम्पल है ना दोनों। विभीषण ने कितनी बार समझाने की कोशिश की रावण की, देखिए इतने 2 दिन में कितनी बार मीटिंग करने गया वो, है ना। सो और जब एक्चुअली रावण ने तो उस समय ही विभीषण को अपमान किया ही किया, दूसरे दिन तो रावण ने वो भी अपमान भी कर लिया। अभी तक विभीषण का इतना अपमान नहीं किया था, है ना, लेकिन अब तो उसने अपमान भी कर लिया। इवन इंद्रजीत ने अपमान किया उनके चाचा का। इंद्रजीत बिकेम इम्पेशेंट, है ना, वो एजिटेट हो गया जब विभीषण बोल रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि आप कैसे, आप कितना ढीले अंकल हो, है ना, इस प्रकार से। आपको अपना आपको राक्षस बोलने में शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार के राक्षस हैं? बोल रहे हो हथियार रख दो, सीता को राम को दे दो। हाँ, सीता को राम को ही देना था तो लेके थोड़ी आते रावण। हैं, पागल जैसी बात कर रहे हो आप। बोले ये दो है, राम लक्ष्मण तो कुछ नहीं है ना। हम इवन हम में से एकदम तुच्छ राक्षस जो है वो भी उनको मार सकता है। तो आपको तो डरने की क्या जरूरत है? और इंद्रजीत खुद की राक्षस क्या है, खुद की भी प्रशंसा करते हैं अपने आप ही, है ना। तो बोले मेरी मेरी शक्ति तो देखो खाली आप, मैंने इंद्र जैसे इंद्र को हरा दिया था, इसलिए मेरा नाम इंद्रजीत है। हाँ, बोले मैं खुद राम और लक्ष्मण को पर्सनली मारूंगा। वो क्या है, वो तो दो इंसान ही तो है, मनुष्य है, और हम राक्षस हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मनुष्य राक्षस से जीत गए हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। बताओ, रिकॉर्ड देखो, हिस्ट्री देखो। हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या आपने? देखो, किस प्रकार से इंद्रजीत भी अपमानित करने लगा विभीषण को। वो उल्टा उनको बोलने लगा कि, नहीं सॉरी, विभीषण ने फिर उसको बताया, है ना। वो बताया कि तुम्हारी बुद्धि जो है विनाश हो चुकी है, तुम्हें बताया नहीं है बेटा कि तुम सही क्या है और गलत क्या है। तुम तुम्हारे पिता के बेटे हो, लेकिन असलियत में तुम तुम्हारे पिता के दुश्मन हो ना। एंड यू डिजर्व डेथ, क्योंकि तुम जो भी काउंसिल दोगे, जो भी चीज़ें बताओगे, जो भी सुनेगा उसको उसकी मृत्यु होने वाली निश्चित है। इस प्रकार से बहुत गुस्से से आ, बोलने लगे विभीषण। और विभीषण ने जब देखा कि इधर कोई होप ही नहीं है ना, रावण कभी कभी समझने नहीं वाला, सुधरने भी नहीं वाला है कभी भी, तो तुरंत ही विभीषण ने वो स्थान को छोड़ दिया। इतना करने के बाद तो रावण के पास खाली एक, बोलो ना, एक डिवोटी बचा हुआ था, है ना, एक प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति था जो उनको उसको धर्म के रास्ते पर लेके जा रहा था। लेकिन अभी उसने भी रावण को छोड़ दिया। तो जब विभीषण ने रियलाइज किया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, देन दे लेफ्ट।
और उनके तो चार मंत्री थे विभीषण के साथ। वो चारों मंत्री उन्हें लेकिन सबके पास उड़ने की शक्ति थी ना, विभीषण और सभी के पास दिव्य शक्ति, दैविक शक्ति जो थी उन सभी के पास थी। तो सब खड़े हुए चारों चार और निकल पड़े। और जाते जाते रावण को बोल भी दिया, है ना, कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, यू आर डिल्यूडेड, है ना। जिनको अच्छे शब्द बोलने हैं, अच्छे अच्छे तुम्हें ग्लोरीज खाने तुम्हारी, वो अच्छे वो आसानी से मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन हो रावण, लेकिन जो सत्य बोलता है, वो जो सत्य अनपैलेटेबल है, जिसको पचाया नहीं जा सकता है, वो बहुत रेयर होता है। हाँ। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैंने मेरी पूरी कोशिश की कि तुम्हें तुम्हारे विनाश से बचा सकूं मैं, है ना। पर अब मैं जा रहा हूँ ना, बी हैप्पी इन माई एब्सेंस। अब मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करूंगा, खुश रहो, तुम्हारे मन में जो आए वो करो। बट आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर अब्यूजिव स्पीच, इवन दो तुम मेरे से बड़े हो फिर भी, है ना। तो इतना बोल के विभीषण, तो विभीषण के जीवन में टर्निंग पॉइंट था लंका को छोड़ना। ही लीव्ड इस, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पोजीशन को छोड़ दिया, अपनी सिक्योरिटी तक को छोड़ दिया, है ना। तो इसलिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रिक्वायर्स, अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो इट रिक्वायर्स करेज टू वॉक अवे फ्रॉम अधर्म। अगर वो अधर्म भले कितना भी फैमिलियर हो, कितना भी कंफर्टेबल हो, लेकिन वो मेरी भक्ति में बाधा बन रहा है, तो तुरंत ही उसे भाग जाना चाहिए ना। सो ये शरणागति इन एक्शन है जो आ, विभीषण ने दिखाया वो, है ना। तो विभीषण जब आया राम के पास, समुद्र समुद्र पार करके, आ, एक मिनट में छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। तो जब सुग्रीव ने उन ये विभीषण और चारों मंत्रियों को देखा कि वो रावण की साइड से उड़ के आ रहे हैं इधर, तो अभी तक क्या सुग्रीव ने, सॉरी, विभीषण ने उन सब ने लैंड नहीं किया था नीचे ना, ऊपर आकाश में खड़े हुए थे। सो और ऊपर से उन्होंने पूछा कि आपके जो लीडर है वो कहाँ है ना। तो सुग्रीव तुरंत ही अपीयर हुए। जैसे सुग्रीव ने देखा इन पांचों राक्षसों को, है ना, इतने अच्छे मुकुट पहने हुए हैं, और इस प्रकार से ही थॉट केयरफुली, उन्होंने ध्यान से सोचा कि ये राक्षस जो है किस लिए आए, हमारा वध करने के लिए आए, हमें मारने के लिए आए। तो ये कनिंग एक ट्रिक है एक प्रकार से। और सुग्रीव ने विभीषण को क्लोजली थोड़ा देखा, है ना। और बाकी सब राक्षसों को भी देखा, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कितने विविध प्रकार के वेपन्स वो कैरी कर रहे थे। तो सुग्रीव तुरंत हनुमान को बुलाया, हनुमान को बोला कि ये कुछ हमारे साथ गलत करने के लिए इधर आए हैं। तो तुरंत ही झाड़ और पत्थर की तैयारी करो, है ना। तुरंत अगर ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे उससे पहले हम उनको मार देते हैं ना। तो जैसे सुग्रीव ऐसा बोल रहे थे, तो विभीषण ने तुरंत ही बताया कि समुद्र की उस पार रावण का पूरा शहर है, हाँ, और मैं उसका भाई विभीषण हूँ। वो सीता माता को ट्रिक करके भगवान राम से अलग करके वो उन्होंने अगवा करके लेके आया हुआ है। हालांकि मैंने उसको रिपीटेडली एडवाइस किया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, सीता माता को राम के पास दे दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। और इसलिए मैं आज इधर आया हूँ भगवान राम की शरण ग्रहण करने के लिए। सो विभीषण ने आ, उनको सुग्रीव को बताया कि भगवान राम को मेरी उपस्थिति के बारे में बताया जाए। सुग्रीव को फिर भी इतना, ही वॉज हाईली सस्पिशियस, है ना। उसको बहुत शंका हो रही थी। वो तुरंत राम के पास गया, उसने बताया कि हमारा एक दुश्मन वहां से इधर प्रकट हो चुका है ना। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि किस प्रकार से हमें मार दिया जाए। तो ये एक दूत है, सॉरी, ये एक स्पाई है ना। और हमारे आसपास शायद बहुत सारे इनविजिबल राक्षस भी होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो इन दानवों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए हमें, है ना। सो इसलिए आ, उन्होंने
हाँ, जब विभीषण ने ये सारी चीज़ें बताई, और जब सुग्रीव भगवान राम को ये सारी आ, बता, और उन्होंने अलग तरीके से प्रेजेंट किया भगवान राम के सामने सुग्रीव ने, है ना। तो सुग्रीव ने भगवान राम को विभीषण का नाम बताया, बताया कि कौन है, कहाँ से आया है। और उन्हें भी अपना ऐड करते करते बता रहे थे ना सुग्रीव, कुछ ना कुछ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई कि ये आपकी शरण ग्रहण करने के लिए आया है। यस केम टू सीक योर शेल्टर। तो भगवान राम ने बहुत ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को सुना, और सारे मंकी चीफ बैठे हुए थे, वानरों के सारे मुखिया, है ना। और सुग्रीव ने सजेस्ट किया था ऐसा, सुग्रीव ने सभी के सजेशंस पूछे भगवान राम ने, एक एक करके। आप देखिए इधर भी एक प्रकार रावण ने भी पूछे थे, है ना। रावण ने भी, जब हनुमान जी लंका जला के चले गए, जैसा हमने अभी पूरा डिस्कस किया रावण का पूरा सीनेरियो, तो रावण नहीं पूछ रहा था, लेकिन रावण मन में सोच के बैठा था कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, वो खाली पूछने खातर पूछ रहा था। हाँ, सबको थोड़ा अच्छा लगे, सबको पूछ लेते हैं, थोड़ा सबको अच्छा लगेगा। लेकिन इधर इधर भी भगवान राम सभी लोगों को पूछ रहे हैं, है ना, लेकिन इंटेंशन दोनों के अलग अलग है। तो उन्होंने सुग्रीव का सजेशन सुना, और फिर पूछा कि आप सभी का क्या मत है, एक एक करके आप बताइए। और सभी लोग ये प्लस और माइनस यही बता रहे थे कि विभीषण शुड बी ट्रीटेड विद utmost कॉशन, है ना। आप एक काम करिए, अगर आपको मारना नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको इंटोग्रेट करिए, है ना। उसको पूर्ण तरीके से टेस्ट कीजिए, उसको उसके ऊपर ट्रस्ट रखने से पहले। और फिर भगवान राम हनुमान की तरफ उन्होंने देखा और उनका ओपिनियन मांगा। तो हनुमान ने काफ़ी, हनुमान खाली शक्तिशाली नहीं थे, है ना, वो बुद्धिशाली भी थे। उन्होंने सारे शास्त्रों का पढ़ाई किया हुआ था, है ना, और सारे नीति नियमों को जानते थे, शास्त्र में जो बताया गया है वो। सो उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और बताया कि हाँ, आपसे ज़्यादा सभी के मनों को कौन जान सकता है ना। और आप जानते हैं कि राक्षसों का इंटेंशन क्या होता है, बट स्टिल आउट ऑफ योर ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस यू आर आस्किंग आवर ओपिनियन, है ना। आपको सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बट जस्ट आपकी विनम्रता के कारण आप हमें हमारा ओपिनियन पूछ रहे हैं। हाँ। सो हाँ, जैसे प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद भी कई बार ऐसा करते थे ना, वो भी अपने शिष्यों से पूछते थे कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभुपाद को पता नहीं था, प्रभुपाद जानते थे, बट स्टिल ही वॉज आस्किंग ओपिनियन फ्रॉम हिज डिसाइपल व्हाट ही शुड डू। सो हाँ, लेकिन फिर हनुमान जी ने बताया, क्योंकि आपने मुझसे ये मेरे ओपिनियन के बारे में पूछा था, तो मेरा व्यू ये है कि विभीषण को हमें अपने अपने की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई डिवियस पर्पस है विभीषण का। सो हनुमान ने ही बताया कि विभीषण के एक्सप्रेशन में और उनकी वाणी में मुझे किसी प्रकार का कुछ ट्रिक नहीं दिख रही, ट्रिक नहीं दिखी। अगर किसी व्यक्ति का इल मोटिव्स होते हैं, है ना, कोई ट्रिकी होता है, कुछ गड़बड़ कर रहा होता है, तो उसके एक्सप्रेशन में वो तुरंत दिख जाता है। सो हनुमान को लगा कि विभीषण अ, ने सही में डिसाइड कर लिया कि सही में रावण को छोड़ के भगवान राम की शरण ग्रहण करने के लिए आ गया है। तो सभी का ओपिनियन सुनने के बाद हनुमान जी ने भगवान राम को पूछा कि आपका क्या व्यू है। सो भगवान राम ने एक सिंपल शब्द में बताया कि जो भी व्यक्ति अगर मेरी शरण ग्रहण करने के लिए आता है, तो आई कैन नॉट रिफ्यूज सच पर्सन, वॉट एवर उसके जो भी उसके इंटेंशन हो ना, मैं उसको शरण जरूर दूंगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज इंटेंशंस। तो सुग्रीव, फिर भी एक सुग्रीव, सुग्रीव वाज लाइक अ क्षत्रिय स्पिरिट वाला, and वो कमांडर थे सुग्रीव, है ना। तो वो फिर भी राम भगवान के स्टेटमेंट से इतना वो अलार्म हो गए एक्चुअली। वो फिर भी सोच रहा है कि विभीषण में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो फिर से उन्होंने भगवान राम कन्विंस करने की कोशिश किया, है ना। वो उसने बताया कि इनके इसके इंटेंशन सही हो गलत है उससे क्या फर्क पड़ता है,
मान ली उसके सही भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, गलत है तो नुकसान ही है। लेकिन आफ्टर ऑल ये वो राक्षस है, और राक्षस हमेशा अपने जो नेचर है उसका, उस वो अपना बता ही देते हैं, है ना, अपना जो असली रूप होता है वो। तो अगर आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने भाई को छोड़ सकता है, तो हम अपने उसके फ्रेंड के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा सुग्रीव ने आर्ग्यू किया। सो सुग्रीव तो अभी भी चाहते थे कि आ, विभीषण को तुरंत बंदी बना लिया जाए या फिर उनको मार दिया जाए, है ना। तो उन्होंने बताया कि आपके जो कंसर्न्स है दे आर वेरी वेल फाउंडेड। भगवान राम ने उसका आंसर दिया ये, है ना। पर आई हैव ऑल्सो थॉट वेरी केयरफुली। मान लीजिए ये राक्षस जो है विभीषण, वो नाटक कर रहा है अभी हमारे सामने, फिर भी वो हमारे साथ वो क्या कर सकते हैं, व्हाट ही कैन डू विद अस। मैं एक ही चुटकी में जितने भी राक्षस कुल है उसका विनाश कर सकता हूँ, जस्ट ऐसे, है ना। तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो वी शुड नॉट हैव एनी फीवर, वी शुड ऑलवेज अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वेदास, इस प्रकार से भगवान राम ने सुग्रीव को समझाया। और फिर उन्होंने भगवान राम ने नियम समझाया, क्या, कि अगर कोई दुश्मन भी हमारे पास संदेश लेके आता है, इस प्रकार शांति से आता है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसकी तो क्या ही बात करें, जो हमारा जो जो मेरा शेल्टर सीख कर रहा है, जो मेरी शरण ग्रहण करने आया है, उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, आई शुड हैव टू प्रोटेक्ट हिम इवन एट माई ओन लाइफ, है ना। इफ अ पर्सन कम सीकिंग शेल्टर, देन वन मस्ट ऑफर हिम प्रोटेक्शन इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज वंस ओन लाइफ। ये बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए हमें कि इसके इंटेंशन सही है, गलत है। वो शेल्टर ले रहा है, दैट मीन्स ही शुड बी, ही शुड गिवन शेल्टर, नो। सो तो भगवान राम का इधर एक जो प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर है, जो भगवान ने भी भगवत गीता में बताया है, नो, शरणागति के जो प्रिंसिपल है कि एक बार अगर कोई मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो मैं उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता हूँ। तो ये भगवान का ये वचन है ना। सो ये यही एसेंस है भक्ति का एक्चुअली। और शरणागति के लिए देर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ना। शरणागति के लिए क्वालिफिकेशन है क्या, इंजीनियर बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनने का तो डॉक्टर बनना होगा तो ही हम शरणागति ले सकते हैं। शरणागति करने के लिए क्या कोई बैकग्राउंड चाहिए, क्या कोई कास्ट चाहिए कि ये कास्ट का होगा तो ही शरणागति होगा, अगर इस परिवार से आएगा तो ही शरणागत होगा। सो द एसेंस ऑफ भक्ति इज, द एसेंस व्हाट कृष्णा वांट्स इज सिंपल सिंसियर सरेंडर, कि भगवान मैं आपका हूँ, दैट्स इट, और आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। इतना ही भगवान को चाहिए बस, है ना, आई एम योर्स। तो फिर अब भगवान राम पूरी पूरे ब्रह्मांड को एक कर सकते हैं आपको बचाने के लिए। खाली अगर आप एक बार आप बोल दोगे कि भगवान राम मैं आपका हूँ और आप प्लीज़ मुझे कृपया करके मेरी शरण ग्रहण, मुझे आपके चरण कमलों की शरण दीजिए, है ना। सो इस प्रकार से जितने भी वही भगवान राम और आप उपदेश दे रहे थे, कि अच्छा उपदेश दिया सुग्रीव को, कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से शरण ग्रहण करने के लिए अगर आता है ना, और वो मुंह मोड़ के चला जाता है, तो जिसकी शरण लेना है उसके सारे पायस कर्म जो है वो भी लेके चला जाता है। और ऐसा निगलेक्ट करने से बहुत बड़े पाप के हम भागीदारी बन जाते हैं। भगवान बताते हैं कि केवल एक बार कोई मेरे पास आएगा बोलेगा मैं आपका हूँ, तो मैं उसको पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्शन, उसको हर एक प्रकार के डेंजर से मैं उसको बचाऊंगा। अगर रावण खुद भी आ जाएगा, रावण अगर आज अभी आ जाता है और मुझे बताता है कि मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, तो मैं रावण को भी अपनी शरण ग्रहण कर दूंगा। तो विभीषण को अब इधर लेके आइए, आई वॉन्ट टू ग्रांट हिम सेफ्टी। तो जितने भी लोग वहां पर थे, भगवान राम की स्पीच सुन के दे मूड, देयर हार्ट डीपली टच्ड बाय द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड श्री राम। सुग्रीव की आंखों में से आंसू आने लगे। सुग्रीव बताया कि भगवान राम यू आर द बेस्ट ऑफ एवरी वन, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, यू आर द बेस्ट नोअर, यू नो, यू ऑलवेज नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अब मेरे सारे जो डाउट्स हैं वो सारे
चले गए। एंड लेट विभीषण जो है, उसको हमारी जो फ्रेंडशिप है इक्वल लेवल पे है, लेट हिम बी इन अवर इक्वल लेवल एंड लेट एंजॉय अवर फ्रेंडशिप विद ऑल ऑफ अस। सुग्रीव ने भगवान राम का मैसेज दिया, और जब उनको रीएश्योरेंस हुआ तो सुग्रीव और सारे जो ऊपर बात कर रहे थे वो सब नीचे आए। बाकी सब तो अभी हवा में ही थे वो सारे के सारे, है ना। सो इसलिए भगवान की जो कृपा होती है डेट इज कॉजलेस एंड अनकंडीशनल, है ना। हम नहीं जानते हु इज क्वालिफाइड फॉर कृष्णा, हु इज क्वालिफाइड फॉर भक्ति। भक्ति खाली एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है शरणागति। हाँ। और आप देखिए सुग्रीव का ट्रांसफॉर्मेशन भी, इनिशियली ही वॉज वेरी डाउटफुल, ही वॉज वेरी मच इन डाउट कि क्या किया जाए, लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम के शब्दों को सुना, ही बिकेम फुल्ली कन्विंस्ड। रावण विभीषण के वर्ड्स को भी सुन रहा था वहां पर, है ना, पर वो कुछ कन्विंस नहीं हुआ विभीषण के शब्दों से रावण, क्योंकि उसका माइंड रेडी नहीं था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के, जैसे हमने पहले इंस्ट्रक्शन में सुना है ना, ही वॉज नॉट, उसका ईगो, उसका लस्ट इतना आगे आ रहा था कि कोई अच्छी इंस्ट्रक्शन जा ही नहीं रही थी, है ना। तो सिंसियर पर्सन मे हैव डाउट्स, जैसे सुग्रीव को था, बहुत डाउट्स हो सकते, बट ही शुड बी रेडी टू चेंज अपॉन हियरिंग द ट्रूथ। डाउट हो सकते हैं हमारे भक्ति में, जीवन के अंदर बहुत सारे डाउट आते हैं ना हमें, पर जब हमें कन्विंसिंगली शास्त्रों के आधार पर, जैसे मैंने बोला गुरु साधु और शास्त्र, इन तीनों से जब हमें सत्य सुनते हैं हम, देन वी शुड बी रेडी टू चेंज अवर हार्ट, अदरवाइज अवर हार्ट वुड बी ऑलवेज इन डाउटफुल कंडीशन। भगवान ने जैसे विभीषण से भगवान मिले, तो विभीषण, भगवान ने विभीषण को बताया, विभीषण ने एक्चुअली, राम ने पूछा विभीषण से, भगवान राम ने, कि आप बताइए कि क्या रावण की सिचुएशन है, परिस्थिति क्या है वहाँ पर। तो विभीषण ने सारा बताया, रावण की स्ट्रेंथ वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस पूरा बता दिया, है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पूरे लंका का, है ना, पूरा पीपीटी दिखा दिया भगवान राम को विभीषण ने कि देखो क्या क्या है। सो इतना सब सुनने के बाद, और रावण को जो वरदान मिले थे उसके बारे में बताया, रावण के जो जो अलग अलग जो चीफ वॉरियर्स हैं उनके बारे में बताया। और फिर भगवान राम ने रिप्लाई किया विभीषण को कि मैंने पहले भी सुना हुआ है रावण किस प्रकार से, और अभी आज आपसे भी सुन लिया, है ना, तो मैं जैसे रावण का वध कर दूंगा, आई विल क्राउन यू एज अ किंग ऑफ लंका। तो इस प्रकार से भगवान ने वहीं पर ही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। पानी मंगाया गया, जल, और जल से भगवान ने उसका अभिषेक भी किया विभीषण का वहाँ पर, राज्याभिषेक। सो फिर विभीषण को जब पूछा गया कि कैसे पार करे इस पूरे आ, समुद्र को, तो विभीषण ने बताया कि आपको ब्रिज बनाना होगा, है ना, यू हैव टू मेक ब्रिज। और एक्चुअली उससे पहले जब भगवान राम उस समय जब चर्चा चल रही थी, तो रावण ने अपना एक स्पाई भी भेजा था, है ना, उड़ता हुआ सूका, पहले स्पाई भेजा और फिर एक मैसेंजर भी भेजा, है ना, जो मैसेंजर जो भेजा सुक नाम का, कि जो मैसेज लेके आया अ, सुग्रीव के पास, रावण ने सुग्रीव के पास मैसेज भेजा कि उस बंदर को बोल दो, ऐसा करके टेल द मंकी कि उससे लंका के ऊपर हम धावा बोल के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने कभी उसको क्षति नहीं पहुंचाई है, उसके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं सीता माता को अगवा करके आ गया। इस प्रकार से उसने लिखा था उसमें सब, है ना। तो रावण ने बताया कि आप जाओ, ये मैं संदेश वो भेजो सुग्रीव को और उसको वार्न करो, है ना। जो भालू है और बंदर है उनसे पॉसिबल नहीं है हमसे युद्ध करना, इतने बड़े बड़े देवता नहीं जीत पाए तो आप क्या जीत पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप, है ना, जहाँ से आए वापस चले जाओ। इस प्रकार से उसने संदेश भेजा। तो जैसे ये संदेश सुना, तो बाकी सारे बंदरों को बहुत गुस्सा आया, तो सब मारने लगे उसको, किसको, जो संदेश लेके आया था रावण का उसको। तो सूका ने भी तुरंत ही भगवान राम का शरण लिया, है ना, कि भगवान राम मैं तो एक संदेश हूँ, और एक संदेश जो लेके आता है व्यक्ति उसको तभी मारा जाता है जब वो रियल जो मैसेंजर है, जिसका वो संदेश लेके आ रहा है, और वो संदेश एज इट इज नहीं पढ़ रहा हो,
तब उसको मारा जा सकता है। मैं तो एज इट इज पटो जाओ, रावण ने मुझे बताया वही मैं बता रहा हूँ सुग्रीव को, फिर भी वो लोग मुझे पीट रहे हैं। आप रुपया मुझे रिक्शा दीजिए, मैं आपकी शरण ग्रहण ले रहा हूँ। फिर से शरण वर्ड यूज किया। तो भगवान राम ने तुरंत ही सारे बंदरों को, तो पूरी वानर सेना थी उनको साइड में किया और उससे छुटा। और फिर सुग्रीव ने भी अपना आंसर भेजा कि तुम भी रावण को जाके बता दो कि वो सीता माता को, भगवान राम को राम से अलग करके गया है। तो भगवान राम का दुख वही हमारा दुख है। तो उसको बोला कि युद्ध की तैयारी करें। और जब शुका चला गया, और जब उनको पता चला कि एक्चुअली जो नील था, नील को यह वरदान था कि वो ये वैसा ब्रिज बना सकता है ना। और विष्णु ने बताया कि आप इसको, आप समुद्र देव से प्रार्थना करिए, वो आपको रास्ता बना के देंगे। ये विभीषण का सजेशन था। तो भगवान राम तुरंत ही आ, बैठ गए, और तुरंत 3 दिन तक भगवान ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और 3 दिन तक समुद्र को, समुद्र देवता थे उनका आह्वान करके उनको बुला रहे थे कंटिन्यूअसली फॉर 3 डेज। और पेशेंटली वेट किया उन्होंने, है ना, 3 दिन तक। His first approach was with pure humility, patience and prayers. और जब 3 दिन के बाद समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, या कुछ है ना, एक्चुअली भगवान राम 3 दिन तक तपस्या किया लेकिन कुछ भी चेंज नहीं मिला उनको देखने को, है ना। और फिर भगवान राम जो थे वो एकदम गुस्से में आ गए, और लक्ष्मण को बताया कि ये देखो, हाँ, इसकी हिम्मत को देखो, कि मैं इतना पोलाइटली, जेंटली, हम्बली आई एम आस्किंग हिम टू गिव मी कि मुझे कोई रास्ता वो मिला है, लेकिन ये तो प्रकट ही नहीं हो रहा है। इनकी हिम्मत तो देखिए। और अभी एक ही चीज़ के लायक है, वो क्या है? पनिशमेंट। आई हैव टू पनिश समुद्र। सो भगवान ने तुरंत ही अपना तीर और बाण ऐसे लगाया समुद्र को पूरा सूखा करने के लिए। अगर ये प्रकट नहीं होंगे, मैं पूरे समुद्र को सूखा कर दूंगा। सारे वानर जो हैं वो सब चल के ऑन फुट लंका तक जाएंगे। अब देखिए कि हाउ मच पावरफुल आई एम। इस प्रकार से भगवान राम एकदम गुस्से से समुद्र के सामने देखा, और अपना बाण चलाने का उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया। और जैसे ही सब शुरू किया भगवान ने, तो तुरंत ही पूरा माहौल ही चेंज हो गया। सारे देवता लोक के अंदर धरती कंपाने लगा, इधर भी धरती हिलने लगी, सारा हवा जोर से बहने लगी। इस प्रकार से आ, हर एक चीज़ें पूरा इम्बैलेंस होने लगा। तो लक्ष्मण ने फिर भगवान राम को बताया कि आपको इस प्रकार का गुस्सा बताने की जरूरत नहीं है। आपके जितना कैलिबर जिसका है वो कभी इस प्रकार से अपने गुस्से को यूज नहीं करेगा। आपका जो पर्पस है दैट विल श्योरली बी अचीव्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। और आकाश में से जो ऋषि मुनि थे वो भी बता रहे थे, आकाशवाणी कर रहे थे कि प्रभु श्री राम प्लीज एक बार रुक जाइए, है ना, आपके गुस्से को रख दीजिए। और इसी प्रकार से समुद्र देव फिर प्रकट हो गए भगवान राम के सामने। उन्होंने आ, बताया कि एक्चुअली समुद्र देव ने बताया कि जो नल है वो विश्वकर्मा का बेटा है ना, ही कैन कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ओवर मी विच आई विल सस्टेन। तो इस प्रकार से ये ब्रिज बना सकते हैं, ऐसा समुद्र देव ने भगवान राम को बताया। सो इसके अंदर एक चीज़ है कि गुस्सा जो है भगवान राम ने सही तरीके से यूज कर रहे थे, है ना। व्हेन ही वाज इग्नोर्ड देन ही बिकम एंग्री, है ना। सो जब गुस्से को धर्म के लिए, सही समय के लिए जब उसको यूज किया जाता है, सो इट बिकम्स डिवाइन एंगर, है ना, कंट्रोल्ड एंगर। सो जब उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ब्रिज आप बना सकते हैं, तो सारे आ, समुद्र देव ने बताया कि बड़ा से बड़ा पत्थर भी
मैं उठा लूँगा। सो इसी प्रकार से नल, नल को ये टास्क का, नो, ही बिकेम द लीडर फॉर बिल्डिंग द ब्रिज। इसी प्रकार से तो उत्साह उत्साह में सभी लोगों ने ब्रिज बनाना शुरू किया। पहले 100 मील जितना बनाया, दूसरे दिन 150 मील बनाया, तीसरे दिन 300 मील बनाया। इस प्रकार से 5 दिन में ये पूरा ब्रिज उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया इस प्रकार से। और जब ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो गया, फिर राम और लक्ष्मण वो पूरी वानर सेना लेके आगे बढ़े लंका की ओर। और जब लंका में पहुंच गए, पूरे उनके सब मैसेंजर थे, उन्होंने बताया कि राम जो है अपनी पूरी आर्मी के साथ लंका की धरती पर पधार चुके हैं ना। सो या सो भगवान राम लंका पहुंच गए। तो हम इधर आप समाप्त करते हैं आज का दिन। कल हम थोड़ा देखेंगे कि आ, इस लीला में जब तक युद्ध, थोड़ा युद्ध भी देख लेंगे। और युद्ध से पहले जो डिस्कशन होता है, उससे पहले जो पास टाइम्स की है उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, है ना। सो इसलिए आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, आ, कि कंट्रोल्ड, क्यों हमारे अटैचमेंट को हमें कंट्रोल्ड रखना चाहिए। हाँ, रावण वॉज सेकिंग एडवाइस बट नॉट एक्सेप्टिंग इट, है ना। सुपरफिशियल एडवाइस लेना, जेन्युइन एडवाइस क्या है, एडवाइस का कितना इंपॉर्टेंस है। फ्लैटरिंग के बारे में हमने सुना ना। विभीषण वॉज स्पीकिंग ट्रूथ डिस्पाइट रिस्क, है ना। घूम करना, लॉयल्टी किसके ऊपर होनी चाहिए हमारी, राइट। ये सारी चीज़ें आज हमने, अनेक चीज़ें हमने आज सीखी इस प्रकार से। ठीक है, तो कल हम फिर से 8:15 बजे मिलेंगे और फिर आगे इस लीला को और आगे ले जाएंगे। ठीक है। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय। बात की जय। जय।